न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। किस नाम से जानते हैं जिसको हम, फोटोसिंथेसिस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। कोई डाउट यहां से? तो आगे देखो क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है, क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ग्रीन प्लांट जो है सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड। ग्रीन प्लांट क्या सिंथेसाइज करते हैं, अपना फूड। और जो फूड प्रिपेयर करेंगे ग्रीन प्लांट, वो किस फॉर्म में करेंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में करेंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। और किससे करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। किससे अपना फूड बनाएंगे, ये ग्लूकोज किससे बनाएंगे, ये सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनाएंगे, जो कि कौन से कहलाएंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल आपके दो, CO2 और वाटर। इनको यूज करेंगे, ठीक है, इन दी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्लांट जो है अपना खाना बनाएंगे। और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहां तक क्लियर बात। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो इक्वेशन में क्या है, ये रही इक्वेशन में हम क्या यूज करेंगे, पहले तो हम लेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है। और क्या लेंगे हम, वाटर लेंगे। क्या लेंगे, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को हम कंबाइंड करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6 ग्लूकोज बनाएंगे। और क्या बनेगा, हमारा यहाँ पर वाटर बनेगा। इतनी बात क्लियर है। आगे अब हम बात कर लेते हैं। देखो हम CO2 और H2O को जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन चल रही है और ग्लूकोज बन रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आइए देखते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये जो है इट इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक। क्यों, क्योंकि हम इसमें CO2 और वाटर को जोड़ के क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, A फॉर एडिशन और A फॉर एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली फोटोसिंथेसिस चलेगी, ठीक है, प्लांट के अंदर अपना खाना बनाएगी खुद ही, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो फोटोसिंथेसिस जो है ये कहाँ चलेगी, कहाँ इसकी अकरिंग है, कहाँ कर हो रही होगी। तो ये हो रही होगी कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स इन लीफ। देखो पत्तों में ना, लीव्स में मीजोफिल सेल्स होती हैं, और उन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर ना हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मीजोफिल सेल्स कौन सी होती हैं, कब कहेंगे मीजोफिल सेल। तो याद रखिएगा, मीजोफिल सेल जो है ना, उनके पास कंटेन होता है हाई अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट। क्या कंटेन होगा, हाई अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट। और जिस प्लांट की सेल के पास हाई अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होगा, उन प्लांट के सेल को हम क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल्स बोलेंगे। और ये मीजोफिल सेल्स आपको कहां देखने को मिलेगी, पत्तों में। कहां देखने को मिलेगी, पत्तों में। इतनी बात क्लियर आई। एक और चीज हम बात करेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये सेल ऑर्गेनल होता है। इसके पास होता है ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट वाले स्ट्रक्चर किसके अंदर जाता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर जाता है। और मीजोफिल सेल किसके अंदर जाता है, लीफ के अंदर। किसके अंदर, लीफ के अंदर। इस वजह से आपको पत्ते, आपको लीव्स कैसे कलर के दिखते हैं, ग्रीन कलर के। क्यों, क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर का दिखने वाला क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है पत्तों में। इस वजह से पत्ते कैसे रंग के दिखते हैं आपके, हरे रंग के दिखते हैं। कैसे रंग के दिखते हैं, हरे रंग के। यहाँ तक क्लियर। आगे अब हम दो वर्ड और बात करेंगे, एक स्टार्च और एक सुक्रोज। क्या होता है, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया कि जो प्लांट है अपना खाना किस फॉर्म में बनाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। अब अपने खाने को स्टोर भी तो करेगा। तो याद रखना, जब प्लांट अपने खाने को स्टोर करता है तो वो किस फॉर्म में करेगा, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में करेगा प्लांट अपने खाने को स्टोर, स्टार्च की फॉर्म में। तो देखिए स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है ये एक स्टोरेज फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर जब हम ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। हम एनिमल में भी बात करेंगे कि एनिमल में हम जो है ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और प्लांट के अंदर हम ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा एक और बात, अब ग्लूकोज बना ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज को स्टोर करा स्टार्च के फॉर्म में। अब ग्लूकोज को अब ट्रांसफर भी तो करोगे प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो जब आप ग्लूकोज को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करोगे, तो जिस फॉर्म में वो ट्रांसफर होगा ना, उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सुक्रोज। क्या बोलेंगे, सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है, ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म है ग्लूकोज के प्लांट के अंदर। मतलब
अगर आपको प्लांट के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफर करना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो आपको कौन सी फॉर्म बनानी पड़ेगी? पहले सुक्रोज, और सुक्रोज की फॉर्म को भी आप क्या करोगे? प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे अलग अलग जगह पे। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली कि भैया फोटोसिंथेसिस चलेगी, ग्लूकोज बनेगा, मेसोफिल सेल्स में चलेगी, पत्तों में होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनेगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? हमें खाना बनाने के लिए, प्लांट के अंदर खाना बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें खाना बनाने के लिए प्लांट में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सनलाइट। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सनलाइट की, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी हमें खाना बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? पानी। क्या होना चाहिए? H2O। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। हाँ, ये वही ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्ते कैसे रंग के दिखते हैं? हरे। और क्लोरोफिल होने की वजह से ही तुम्हारी क्या हो रही होगी? फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। इतनी बात समझ में आई?